निराशा आती है, बड़ी स्वाभाविक है। तो इससे निराशा को ओवरकम करने में आपको मदद मिलेगी और मैं चाहता हूँ संगमित्रा मोटिवेट करें, आपको बताएं अपने अनुभव, और जिससे आप भी सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं, सभी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाओ। प्लीज संगमित्रा। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, बहुत, और टीम, सर भी, मैम भी, एवरीबडी, सब मॉक इंटरव्यूज़ में सब लोग थे। और जिस टाइम पे सर थे उस टाइम पे आई वाज रियली डेस्परेट फॉर हेल्प, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और कोचिंग के लिए आई थी एंड वहाँ से मुझे वो हेल्प नहीं मिली। सो आई वाज रियली डेस्परेट, क्योंकि मेरा 14 फेब को था, नॉट इवन 2 होल वीक्स। और फिर सर से मैंने बात की एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने मॉक इंटरव्यूज़ हमारे चालू कर दिए थे। सो थैंक यू सो मच सर, रियली आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। आपका बड़प्पन है, हमने जो हो सकता था हेल्प की, बाकी आपकी योग्यता है जो आपकी फाइनल सिलेक्शन तक लाई। पहले की जो योग्यता है उसका बहुत फर्क पड़ा, आपकी प्रिपरेशन थी, अब वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हमसे मिली होगी, ये मान रहे हैं, हमारी टीम से, बल्कि स्टूडेंट्स ने भी क्वेश्चंस पूछे। हर स्टूडेंट का बड़ा रोल रहता है माहौल बनाने में, पूरी टीचर्स की टीम ने, सुनील जी, पीयूष जी, रोशनी मैडम, रूपा मैडम, सबने हेल्प की। टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन जर्नी, मेरा एक्चुअली बहुत शेकी था प्रिपरेशन का, बिकॉज आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैंकिंग। मुझे नहीं पता था प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड नथिंग अबाउट इट। आप लोग को तो गाइडेंस मिल रही है। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट्स पे ही डिपेंडेंट थी मैं पूरी तरीके से, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ। वहाँ पर उस हिसाब से गाइड करने के लिए कोई था नहीं। तो I was totally dependent on myself and mock tests. मेरे साथ दिक्कत बहुत ये थी कि मैथ्स थोड़ा सा मेरे लिए टची इशू रहा है हमेशा से। I was very good at English, और इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। ये आई थिंक लोग थोड़ा सा ना सोचते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो इंग्लिश को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख देते हैं। I don't think that should be the case. English especially, because see बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, I'm talking about मेंस, मैं प्रीलिम्स की बात तो कर नहीं रही हूँ। विद मेंस इशू ये हो जाता है कि इंग्लिश 65 मार्क्स का होता है, बिकॉज इट्स एक इंग्लिश सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव जो है उसका ऐड करके हो जाता है। तो आई डोंट थिंक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इग्नोर कर सकते हैं। बाकी यू हैव टू बी एवरेज एट एवरीथिंग। तो अगेन जो क्लास में आई एम श्योर प्रैक्टिस शीट्स होती होगी, आर यू गाइज डूइंग इट? सो यू हैव टू रिलीजियसली प्रैक्टिस इट एवरी डे। मतलब वो तो कुछ इग्नोर करना है ही नहीं है। बस बी कंसिस्टेंट एवरी डे। मेरा पिछले साल दिस वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट बैंक एग्जाम में। मैंने SBI तो कभी दिया ही नहीं, बिकॉज आई वॉज सो अफ्रेड कि वो ज़्यादा टफ होता है, मुझे देना ही नहीं है। माई मिस्टेक, नथिंग इज टफ अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो। मेरा अभी SBI में प्रीलिम्स भी हो गया, नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एज वेल। मैंने डर की वजह से कभी दिया भी नहीं था। सो मेरा पिछले साल 0.75 मार्क्स से रह गया था मेंस। एंड जब मार्जिन इतना कम होता है ना, सो यू डोंट नो कि इम्प्रूवमेंट करे तो करे कहाँ। आई थिंक अगर आप किसी ने पहले एग्ज़ाम दिया है यहाँ पर, कोई भी आपने दिया है? प्रीलिम्स हुआ था आपका? नहीं हुआ था। कितने मार्क्स से रहा था? इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, कोई सा भी, कुछ भी एग्जाम, गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरे साथ दिक्कत ये हो गई थी, मार्जिन इतना कम था, नाउ वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ से इम्प्रूवमेंट करें। सो इफ़ आई नो कि मार्जिन 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, सो आई नो कि मुझे मेरा ये कमज़ोर सब्जेक्ट है, आई हैव टू वर्क हार्ड एट इट। अभी मार्जिन ही उतना है, सो यू डोंट नो कि नॉर्मलाइजेशन की मिस्टेक है और कहाँ से क्या कर सकते हैं। सो आई वॉज वेरी डिसहार्टन्ड। मेरी किस्मत भी थोड़ी सी आई वुड से अच्छी थी। हार्डवर्क तो सेम रहता है, आई एम श्योर सभी लोग हार्डवर्क कर ही रहे होंगे। आर यू गाइज डूइंग? आई एम अज्यूमिंग। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एट दैट। बस लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहना, हार नहीं माननी है। आई एम श्योर पूरा जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा सा ना थक जाते हैं, है ना। मैं आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकल टायर्डनेस की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल एग्जॉशन,
बिकॉज वही ग्रूव में काम करते रहना, फिर नहीं हो रहा, फिर एग्जाम का उस पूरा सर्कल होता है, एंड दैट्स वेरी स्कैरी। एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी थी, वहाँ पे मैंने टाइम दिया, नहीं हुआ। सो आई डिड नॉट नो कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज अभी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो नाउ अगेन दैट्स वेरी टाइम टेकिंग। सो आई हैड ओनली गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो बहुत मेरे लिए तो मेंटल एग्जॉशन बहुत लेवल हाई हो गया था उसका। लकीली इस बार मेरा वो अच्छा रहा, प्रेपरेशन अच्छा रहा। एट द एंड आई रियलाइज, जब मेरा मेंस हो गया था तो आई रियलाइज कि मॉक इंटरव्यूज़ देना कितना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट नॉलेज। आई एम श्योर सर बता पाएंगे कि जब मैं आई थी, आई थिंक सर ने हेल्प किया, बोला था कि मेरा ना नेक मूवमेंट इतना ज़्यादा है और मेरा शक्ल पे दिख रहा था नर्वसनेस। सो आई हैड मतलब मेरा तो बहुत टेंस टाइम हो गया था। आई डिड नॉट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज नॉलेज का है ही नहीं है। इंटरव्यूज नॉट अबाउट, मुझसे एक क्वेश्चन उन्होंने बैंक का नहीं पूछा, कैन यू इमेजिन। और हम लोगों ने कितने नोट्स बनाए थे। आई वॉज प्रिपेयरिंग डिलीजेंटली, मैं नोटबुक पे लिखती रहती थी जो भी सर और मैम इनपुट्स देते थे। मुझसे एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने बैंक से रिलेटेड। ऑल दे आस्क्ड वाज कि पापा क्या करते हैं, अच्छा पापा अच्छे हैं, गुस्सा तो नहीं करते बिकॉज वो पुलिस में है। सो ऑल दे आस्क्ड वाज दिस। विद इन 2 to 3 मिनट्स मेरा इंटरव्यू हो भी गया था। सो आई रियलाइज कि मेरे लिए मॉक टेस्ट इतना ज़रूरी था, बिकॉज वो लोग आपसे बैंक रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ तब पूछेंगे व्हेन दे कैन सी कि आपकी शक्ल पे नर्वसनेस है। मैं यहाँ से कम मैंने लगातार 1 हफ्ते तक सर मॉक्स तैयार किए थे। सो आई वॉज प्रिटी, बाई द एंड ऑफ इट आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट। एक ऐसे ही सेशन हुआ था, कोई था उसमें, यू वर देयर? ओके, हाँ। तो उस सेशन में, दैट वाज माय लास्ट सेशन हियर। उस सेशन में मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर था, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट इंटरव्यू था, मेन इंटरव्यू था। सो आई न्यू दैट आई वॉज प्रिपेयर्ड। मेरे को पता था कि अब मैं जाना है मुझे अंदर, तो कॉन्फिडेंट होके जाना है। उनको मुझे काम डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मेरे शक्ल से दिख रहा था कि आई वॉज काम, कंफर्टेबल। तो 2-3 मिनट में इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो गया था। आई थिंक आई गॉट 82 इंटरव्यू में, मेरे 82 मार्क्स आए थे। हाँ, भोपाल पैनल के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। भोपाल पैनल मार्क्स ही नहीं देता, तो अगेन आप लोगों का भोपाल पैनल ही पढ़ने वाला है। तो मेंस में तो बहुत मेहनत करनी है। क्या आप लोग क्या रीजनिंग वगैरह के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिस शीट्स आप लोग इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, व्हाटएवर। मेरा तो अभी भी बहुत पुअर है। इफ यू गिव मी अ क्वेश्चन, आई थिंक प्रॉब्ली आई वोंट बी एबल टू सॉल्व इट ओनली। कांस्टेंट टेस्ट्स ऑल्सो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। 20 के मेंस की बात कर रही हूँ अगेन, क्योंकि प्रीलिम्स में ना कट ऑफ बहुत कम जाता है। SBI नहीं, IBPS बहुत कम कट ऑफ जाता है। सो आई थिंक वो तो अगर आप 15 के ऊपर करके लेकर आ रहे हो, ओके। इंडिविजुअल मेरा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी था कि अगर मेरे 3 सब्जेक्ट्स में, तीनों में अगर 20 अबव आ रहे हैं, आई वॉज सेफ। ऑल्सो एक्यूरेसी, कई लोग ना, अभी नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। कई लोग क्या करते हैं, अरे मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैंने इतना कर दिया। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। मैंने कभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ही नहीं। सब लोग बोल रहे थे कि मैंने 20 करे, मैंने 25 किए, ये किया। आई सॉल्व 9 क्वेश्चंस किए मैंने मैथ्स में, 9 क्वेश्चंस। आई गॉट 7 मार्क्स, मेरे 7 हैं। रीजनिंग में मैंने 14 क्वेश्चंस किए, जब सब लोगों ने 27 क्वेश्चंस किए थे, 20 क्वेश्चंस किए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल मार्क्स, सॉरी, है ना, मार्क्स का बता रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं। 9 मार्क्स का मैथ्स किया, 14 मार्क्स का रीजनिंग, 13 मार्क्स का वो किया GA। इंग्लिश, ऑफकोर्स मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो 39 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आई डिड। सो एक्यूरेसी यू हैव टू मेंटेन। इट डज नॉट मैटर कि आप कितने मार्क्स का कर रहे हो, यू हैव टू, मतलब एक्यूरेसी पकड़ के चलो। और प्रीलिम्स में यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। फालतू ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इट्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर तीनों सब्जेक्ट्स में आप 20-20-20 कर रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 60 मार्क्स, विच इज़ मोर देन इनफ। कट ऑफ इतना जाता ही नहीं है।
सो बी स्मार्ट अबाउट इट. मेंस में ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी मुझे, तो पर्सनली बहुत दिक्कत हुई थी, बिकॉज मैथ्स इज such a scary topic for me. For the life of me, I can't solve it. I can't. तो बस मॉक टेस्ट ही किए. फॉर्चुनेटली फॉर यू आपके पास टीचर्स हैं, आप डेली क्लास आ रहे हैं, रूटीन सेट हो जाता है उससे. मेरे लिए इट वॉज अ कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि थक भी रहे हैं, मॉक टेस्ट से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं. जब व्हेन यू डोंट सी द नंबर्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर टेस्ट ना, इट गेट्स वेरी एग्जॉस्टिंग. गुड कोचिंग रोज आना है, जो भी प्रैक्टिस शीट्स टीचर्स आपके बोल रहे हैं सॉल्व करो. आई थिंक दैट इज़ द की. एक्यूरेसी बिल्कुल ही पकड़ के चलो. आसपास के लोग ना थोड़ा सा पंप करके परेशान करते हैं कि मैंने तो इतने क्वेश्चंस किए, इतना इजी पेपर था, इतना ऐसा. पिछले साल के ट्रेंड्स देखो, कट ऑफ के कितने जा रहे हैं, उसी हिसाब से मेहनत करनी है. स्मार्ट वर्क, जो जहाँ तक हो सके मॉक लगाना है. और यही इंटरव्यू में भी 1 हफ्ता लगातार एवरी डे आई यूज्ड टू कम हियर. और मैं ग्वालियर से हूँ, तो मैं यहाँ पर आई पहले, एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. हो जाएगा. बी स्मार्ट अबाउट.